हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएम थे दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने पीएम की गद्दी जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद ली थी। और बेसिकली इस पोजीशन के लिए, इस पद के लिए, इतनी बड़ी पद के लिए जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये बहुत ही नए थे। और इन्होंने अपनी गुणवत्ता को प्रूव किया कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में नेशन को बहुत अच्छे से गाइड किया। इसी के बाद ये एक अपना फ्रेज लाते हैं दैट इज जय जवान जय किसान। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि इंडिया और कोई भी नेशन का सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ ये गाइस थे, ये एक व्यक्ति थे जो कि बहुत आराम से बोलते थे, सॉफ्ट स्पोकन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर थी। चलिए अब हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, दिस डे, जैसे कि दोस्तों भारत को आजादी मिली थी 1947 में, उसी के तुरंत बाद शास्त्री जी ने आईएनसी ज्वाइन कर ली। और ये उस टाइम इंडिया की एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी। ही क्विकली राइज थ्रू द रैंक्स एंड वेरियस कैपेसिटी। और इसी के बाद जैसे ही उन्होंने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, तो बहुत जल्दी उनकी रैंक्स और वो ग्रोथ करते रहे। इसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अब हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जयंती के बारे में। तो आपने 2 अक्टूबर को गांधी जी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो अनअवेयर हैं। तो आपको बता दूं, 2 अक्टूबर को हमारे लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है। हिज बर्थडे कोइंसाइड विद द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। और जैसे कि आपको हमने बताया कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी बर्थडे पड़ता है, तो इन दोनों का एक ही दिन पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट महात्मा गांधी ऑन दिस डे। रीजन फॉर द सेलिब्रेशन, अब क्या पर्पस है इस जयंती को सेलिब्रेट करने का? इसके कई सारे कारण हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। द ओकेजन ऑफ 2 अक्टूबर मार्क द बर्थ ऑफ 2 नेशनल हीरोज। ऑल द सेलिब्रेशन द डे हैज सेम एजेंडा। बेसिकली 2 अक्टूबर को हमारे देश को 2 महत्वपूर्ण नेशनलिस्ट मिले थे, और इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करना बहुत अति आवश्यक है। Second of all, Lal Bahadur Shastri and Mahatma Gandhi are honored and their contribution to the country. इस दिन के, इस 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करके हम लाल बहादुर शास्त्री जी को और महात्मा गांधी जी को हॉनर देते हैं। क्यों हॉनर देते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट किया हमारी कंट्री के लिए। लाल बहादुर शास्त्री इज सेलिब्रेटेड with great enthusiastic by the farmers because great leader deep involvement in his life। बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है, इसको अधिकतर इंडिया के फार्मर्स सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं और काम किए थे। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और बेसिकली इनके जो पीएम की गद्दी के दौरान इन्होंने फार्मर्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी चीजें की। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लाल बहादुर शास्त्री वाज अ ग्रेट लीडर। और इसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं। शास्त्री जी सर्व इंडिया एज अ पीएम आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। और इसी के साथ साथ इससे पहली वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम की पद संभालने वाले हमारे दैट इज शास्त्री जी ही थे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के अचीवमेंट्स और उनके क्या क्या मुख्य पॉइंट्स थे और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। शास्त्री जी सर्व एज द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इन जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू का कैबिनेट था, उसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे के मिनिस्टर सर्व किए जाते थे। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन डेवलपिंग इंडियंस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ही वाज नो फॉर अनवेयरिंग कमिटमेंट टू गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हॉनेस्टी। इसी के साथ साथ हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स में चलते थे, दैट इज हॉनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। शास्त्री सी बेसिकली पीएम बने इंडिया के 1964 में, जब हमारे ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई। हिज टेन्योर वाज मार्क्ड सेवरल सिग्निफिकेंट इवेंट्स। और शास्त्री जी हमारे जब पीएम बने, तो उस इनके पीएमशिप के दौरान, पीएम की लीडरशिप के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट से इवेंट हुए। इसमें हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 है।
अब हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री एज अ पीएम ऑफ इंडिया। अब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो उन्होंने देश को क्या संभाला, क्या क्या दिया और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। ऑन जून 1964 द मिड मैटर सॉफ्ट स्पोकन लाल बहादुर शास्त्री टुक ओवर द जवाहरलाल नेहरू। बेसिकली अगर दोस्तों पर्टिकुलर डेट की बात की जाए तो 1984 9th ऑफ जून लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की जगह पर पीएम बनते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट द कांग्रेस हैज अ सेवरल पावरफुल लीडर्स। और शास्त्री जी के अलावा भी हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे। द कॉन्सिक्वेंसेस चाइल्ड आफ्टर नेहरूज अल्टीमेटली डेथ। शास्त्री जी a supporter of Nehru socialism exhibit great composure and trying to circumstances। इसी के साथ साथ हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो अपने नेहरू जी के सोशलिज्म सामाजिकता के प्रिंसिपल पे वर्क करते थे। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग लाल बहादुर शास्त्री। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।